बहुजन समाज पार्टी मुस्तन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी मुस्तन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तन भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी की इस चुनावी मीटिंग में जो कस्बा मोहना में हो रही है, आज इस मीटिंग में मेरे साथ चलकर आए बहुजन समाज पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष हमारे छोटे भाई बंसाराम रावत जी, हमारे यहाँ के क़यामी रहने वाले जो बहुजन समाज पार्टी में एक काफ़ी अरसे से मानवर काशीराम साहब के ज़माने से काम कर रहे हैं और इस बार इस विधानसभा के चुनाव लड़ाने में वो बहुत ही मेहनत से अहम रोल अदा कर रहे हैं। हमारे बड़े भाई जनाब असलम साहब, हमारे इसी कस्बे के रहने वाले हमारे छोटे भाई जो उनको नौजवान यूथ बहुत पसंद करता है और वो भी सोशल काम में भी एक्टिव रहते हैं, हमारे छोटे भाई बिलाल साहब, हमारे दोस्त हमारे बड़े भाई एडवोकेट शोएब सिद्दीकी जी, शारिक मियाँ, हमारे 5 नंबर वार्ड से जिला पंचायत के सदस्य विनीत लोधी जी, एक कुर्सी दो भाई विनीत लोधी जी को, जिला पंचायत के सदस्य विनीत जी आप बैठिए। हमारे हम लोग हमारे नहीं बता रहे हैं, भूल जाते ना, बीच में बोल देते। अरे भाई याद है मुझे, चुप तो रहो तुम। हमारे संगठन के बैठ जाओ, हमारे संगठन के बहुत लंबे से संगठन में काम कर रहे हैं हमारे छोटे भाई छन्नन मियाँ, आरिफ भाई बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे बहुत से माताएं बहनें, हमारे मेवालाल प्रधान जी, शत्रुघ्न प्रधान जी और राम सिंह गौतम जी और बहुत सारे लोग हैं, हमारे रफ़ीक भाई और हमारे चचा इधर बैठे सामने खड़े हैं हमारे सलीम भाई और मोहना के सारे, हमारी जो माँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटी हैं, जो हमारे भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, छोटे हैं। चूँकि मैंने मोहना बीच में मैं और 2 बार आया हूँ, 3 बार आया हूँ, शादियों में आया हूँ, मिट्टी में आया हूँ, लेकिन असलम भाई की ज़िद थी और बिलाल ने भी कहा कि भाईजान अब चुनाव का आखिरी दिन है, मान लो कल से चुनाव का प्रचार बंद हो जाएगा तो एक बार मोहना में ज़रूर हो लें। मैंने कहा नहीं, इंशाअल्लाह ताला वहाँ से बहुत मोहब्बत मिलती है, बहुत लोग जुड़े हैं और मैं ज़रूर चलूँगा। तो आज मैंने यहाँ पे आया हूँ, काफ़ी चीज़ें काफ़ी बातें आप लोगों को मालूम है, चूँकि मैं सीधे सीधे चुनावी मुद्दे पे आता हूँ, चूँकि चुनाव का माहौल है, 23 तारीख को वोटिंग होनी है और जो इस बीकेटी में लगभग 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ, सर्व समाज के बीच में गया हूँ, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के लोग हों, बैकवर्ड के लोग हों, अपर कास्ट के लोग हों, ख़ासकर मुस्लिम समाज के लोग हों। समाजवादी पार्टी ने जो यहाँ से प्रत्याशी उतारा है उसके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, उसके बारे में हमारे भाई खुद ब खुद जानते हैं। क्योंकि अगर वो यहाँ से भाजपा से विधायक रहे और भाजपा से जब विधायक थे उस समय भी बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी, उन्होंने क्या गंदे बयान दिए थे, ये मुसलमान भाइयों को याद रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि वो कभी आवाम से नहीं मिलते। आज की डेट में आप लोग ये समझ लो कि एक भी गांव के अंदर अगर उन्होंने एक भी गांव में अगर वो डोर टू डोर गए हों तो आप लोग मुझे बता दें, लेकिन तुम्हारा ये भाई तकरीबन 1 साल से हर गांव में, चाहे वो किसी समाज का महल्ला हो, मैं सभी के गांव में घर घर जाके अपनी वोट मांगी है और सब लोगों ने वादा भी किया है। दूसरी चीज़, यहाँ से हमारे ये काफ़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं। आपको कुछ चीज़ें सोचना पड़ेंगी, इसलिए सोचना पड़ेंगी क्योंकि आप ये सरकार एक दिन के लिए नहीं चुनते हो, ये सरकार 5 साल के लिए चुनते हो और जब सरकार चुनते हो तो जो भी सरकार सामने होती है उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देख के आपको वोट करना होता है। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग जज्बाती होने के नाते वो ये नहीं सोचते
कि मेरे लिए किसने क्या किया है, और कहीं ना कहीं अपना वोट एक हवा की तरीके से इस तरफ या उस तरफ मोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हुकूमत अब वो दौर नहीं रहा। एक दौर था जब हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नबूवत थी, नबूवत ख़त्म हुई, हमारे आखिरी नबी थे, तो उसके बाद खिलाफत आई, और जब खिलाफत ख़त्म हुई तो उस वक्त खलीफा ही बादशाह होता था, उसी के हाथ में निज़ाम होता था। चाहे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, चाहे हज़रत गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, कोई हमारे 4 खलीफा हो, तो वो खलीफा ही बादशाह होता था। आज हमारे जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो कहते हैं भाई हमें राजनीति से मतलब नहीं। ऐसा नहीं है, राजनीति शब्द बदल गया, लेकिन उस वक्त नबूवत, खिलाफत और उसके बाद बादशाहत का दौर आया। लेकिन जब बादशाहत का दौर ख़त्म हुआ तो फिर किसका दौर आया? ये प्रजातंत्र आया, ये वोट का अधिकार मिला। तो आप अपने वोट से अपने बादशाह को चुनते हो। उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर होता है, अगर उसको हम उर्दू भाषा में या दूसरी ज़बान में कहें तो वो बादशाह होता है। जब बादशाह आपका नहीं होता है तो वो आपकी किसी भी मसाइल पे कोई हल आपका नहीं होता है। लेकिन जब आप अपना बादशाह, अपनी मर्जी का बादशाह बनाते हैं, जहाँ पे आपका मान हो, सम्मान हो, स्वाभिमान हो, जहाँ पे आपकी इज्जत हो, जहाँ पे आपके हक हुकूक मिले, जहाँ पे आपके अक्सरियत में विधायक मिले, सांसद मिले, मिनिस्टर मिले। लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा माइंड सेट कर दिया है मुसलमानों का, उसके बावजूद मुसलमान को कुछ दिखाई नहीं देता। सवाल ये है कि आज की डेट में कितने मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिए? आप हमें सदन में नहीं भेजोगे, आप हमें राज्यसभा में नहीं भेजोगे, आप मंच से दाढ़ी वाले को पीछे उठाल के बैठाल दोगे। ये दिन आ गए हमारे कि जिसके चेहरे पे अल्लाह का नूर है। मऊ में वहाँ के अंसारी थे चेयरमैन साहब, उनको पहली सफ में बैठे थे, समाजवादी पार्टी के लोगों ने उठा के पीछे इसलिए बैठाला कि वो दाढ़ी रखाए थे। इतना डर लगता अखिलेश यादव जी को कि कहीं मुसलमान को बैठा लेंगे तो मेरा चुनाव न खराब हो जाए। एक और दूसरी उनकी वीडियो है जो मेरठ की है। एक मौलाना साहब, उनको एक तलवार पेश कर रहे थे कुछ लोग, उसमें मौलाना साहब ने हमारे अल्लाह का नूर था, दाढ़ी रखाए थे, तो वो यूं बढ़ा के उसमें हाथ लगा देते हैं, तो समाजवादी पार्टी के लोग उनको मंच से पीछे उतार के ले जाते हैं। उसके अलावा इलाहाबाद की घटना है, और तो और छोड़ो, आजम खां साहब तो समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता हैं। वो मुलायम सिंह को जब अध्यक्ष बने थे तो आजम खां साहब अध्यक्ष चुने गए थे। उस वक्त आजम खां साहब ने अपने पद को मुलायम सिंह के लिए तजवीज़ किया, तब मुलायम सिंह अध्यक्ष बन पाए थे। आज वो शख्स जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। आज उसके खिलाफ बकरी चोरी, मुर्गा चोरी के मुकदमे लिख गए। वो मुकदमे किसने लिखा है? वो मुकदमा लिखाने वाला कोई और नहीं है, वो मुकदमा लिखाने वाले योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं। अब ये बताओ कि आगे योगी आदित्यनाथ जी मुलायम सिंह के रिश्तेदार हैं। कहो कैसे? अपर्णा यादव योगी आदित्यनाथ जी की फुफेरी बहन है, जैसे हम लोग मामू फुफ्फू के भाई होते हैं। अपर्णा का नाम अपर्णा बिष्ट है, जैसे योगी आदित्यनाथ का नाम अजय सिंह बिष्ट है। और ये सभी लोग हमारे यूथ के जो मोबाइल रखते हैं, तीसरे महीने योगी आदित्यनाथ जी मुलायम सिंह की खैरियत लेने जाते हैं। अब बताओ, योगी आदित्यनाथ जी उनके रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं, लेकिन आजम खां साहब की पैरवी नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ये नहीं चाहते कि आजम खां बिस्तर से उठ के आए या उसमें कोई हक हिस्सा मांगे। आज मात्र बाप बेटे को 2 सीटें दी हैं, इतनी बड़ी ताकत है। तो सवाल ये है कि मुसलमानों को ये सोचना चाहिए। और वहीं बहन कुमारी मायावती जी की बात कर लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने भी बुनियादी काम हुए हैं आज की डेट में 1993, 95, 97, 2002, 2007 मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जितने भी काम बुनियादी हुए हैं, 1993 में उर्दू अनुवादक की भर्ती की गई। 1995 की सरकार में पहली बार बहन जी ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बनाया, जिसमें सिर्फ मुसलमानों के काम होते हैं। 1997 में आपके उर्दू शिक्षक की भर्ती हुई, जो आज अच्छी सैलरी पाते हैं। उसके बाद 2007 में वाहिद एक यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में जहाँ पे कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है, वो है अरबी फारसी यूनिवर्सिटी IIM रोड पे।
उसके बाद हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग एक ऐसा काम बता दें 4 सरकार में जो बहन कुमारी मायावती जी ने मुसलमानों के खिलाफ किया हो, एक काम गिना दीजिए। उसके बाद अगर आपका सांसद बनाना है तो आपको 2-2, 3-3 सांसद बनाए, 6-6 MLC बनाए, 10-10 कैबिनेट मिनिस्टर बनाए, आपके 40 बच्चों को चेयरमैन से मंत्री बनाया। और आज भी वो डरती नहीं है, उन्होंने भागीदारी आपको दी है। आप क्या चाहते हैं अखिलेश यादव जी? कोई मुसलमान सदन में न पहुंचे। और रही बात महोना विधानसभा की, BKT अब नाम हो गया है, तो यहाँ से जब तुम्हारा भाई नहीं लड़ रहा था तब भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके तीसरे नंबर पे थी। आज जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने मुसलमान प्रत्याशी आ गया, तो मुसलमान प्रत्याशी आज आ गया। 2017 में तो नकुल दुबे जी प्रत्याशी थे, तो आप कौन सा वहां पे तुमने वहां हल जोत दिया? तीसरे नंबर पे थे कांग्रेस के साथ। मुसलमानों में अक्सरियत में वोट, अक्सरियत का वोट मान लीजिए, अक्सरियत का वोट उनको दे दिया। अगर मुसलमान उस समय भी आधा वोट नकुल दुबे जी को दे देता तो ये मान लो यहाँ से भाजपा का विधायक नहीं होता। दूसरी तरफ अगर ब्राह्मण भी उस समय भाजपा में चला गया, अगर ब्राह्मण का वोट भी नकुल दुबे को मिल जाता, तब भी अविनाश त्रिवेदी जी विधायक ना होते। सवाल ये मैं कहना ये चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का जो वोट है उसमें ये ताकत नहीं है। तुम्हारे वोट के मिलाने के बाद भी आप भाजपा को नहीं रोक सकते। भाजपा को कोई पार्टी अगर रोक सकती है, अगर आप भाजपा को ईमानदारी से रोकना चाहते हैं, सिर्फ भाजपा को रोकना चाहते हैं, तो आप बहुजन समाज पार्टी के 22% वोट के साथ अपना 22% मुसलमान जोड़ दो। वो यूपी नहीं, पूरे मुल्क से भाजपा साफ हो जाएगी। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? बुनियादी बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज के डेट में तुम ये सीट 100 नहीं 110% जीतने जा रहे हो। आपके साथ बहन जी ने आपको टिकट ही नहीं दिया, 1.5 लाख शेड्यूल कास्ट वोट आपके पीछे खड़ा है। आपको सिर्फ उसके साथ जुड़ जाना है। और अगर जुड़ जाना है तो किसी ने मुझे कहा था, हमने एक बार कोई बड़ा नेता भी मेरे सामने लड़के दिखा ले, अगर हमारे समाज का वोट, बहुजन समाज का वोट, मुस्लिम समाज का वोट, अगर ये बैकवर्ड वोट, ये सब हमारे साथ खड़े हैं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे हरा नहीं सकती। और ये बात कहीं ना कहीं आप लोगों तक भी कान में पहुंचने लगी है। भाजपा के लोग भी ये कह रहे हैं कि भाजपा आज की डेट में जो है वो हार रही है और समाजवादी पार्टी तो और पीछे चली गई है। 2017 में भी कांग्रेस के गठबंधन के साथ वो तीसरे नंबर पे थे, और जब मुस्लिम समाज के वोट अपने भाई को कर रहे हैं, जितने हुई पार्टी को कर रहे हैं, जो यहाँ से जीत रहा है, तो ये बताओ कि वो कहाँ खड़े हैं। इसलिए अपना कोई वोट खराब मत करे, अपने भाई को इस बार विधानसभा में पहुँचा दो। और जब 2022 में 10 मार्च को रिजल्ट आएंगे तो बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट होंगे। अभी तक मीडिया बहुजन समाज पार्टी को क्या कहती थी? 18 वोट, 24 वोट, 28 वोट। आज की डेट में वो कल उन्होंने डिक्लेयर किया कि बहुजन समाज पार्टी 90 सीटों पे चुनाव जीत रही है, समाजवादी 120 पे जीत रही है, भाजपा 140 पे जीत रही है। हमने कहा कि अभी वो 90 पे जीत रही है, अभी 90 पे जीत रही है, और अभी वो जीत रही थी 18 पे। अभी 2 चरण के चुनाव और हो तो वो लोग कहेंगे बहुजन समाज पार्टी 200 के पार। इसलिए मीडिया की बातों पे आप दखल मत जाइए, आप अपना वोट डाल दीजिए। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत रही है। समाजवादी पार्टी और भाजपा ये दोनों आपस में लड़के ये फैसला कर लें कि 2 नंबर पे कौन रहेगा और 3 नंबर पे कौन रहेगा। 1 नंबर पे बहुजन समाज पार्टी। मैं 23 तारीख के लिए वोट की अपील करते हुए कि आप अपना एक वोट, क्योंकि वोट की लड़ाई है, आप वोट डालने नहीं जाओगे तो फिर मामला नहीं बनेगा। और ख़ासकर मुस्लिम समाज से कि मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बड़े, सब लोग अपना वोट डालो। और अगर आप लोग अपना वोट डाल दोगे तो इंशाअल्लाह ताला 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो आप विधायक बनोगे, ये विधायक बनेंगे, ये विधायक बनेंगे। मैं तो आपके साथ एक खिदमतगुजार के तरीके से काम करूँगा। हम उस कमीशन दलाली वाले लोग नहीं हैं। ब्लॉक प्रमुख रह चुका हूँ, मंत्री रह चुका हूँ, प्रधानी 20 साल से मेरे घर पे है छोटा भाई। तो यहाँ पे हम लोग एक अच्छी तरीके से काम करेंगे, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे।
इज्जत की ज़िंदगी जिएंगे। और जो महोना की वो घटना याद होगी लोगों को, बसपा की ही सरकार थी और जब दंगा हुआ था, ये छन्नन यहाँ बैठे हैं, असलम भाई हैं, और वहाँ पे ये लोग बच्चे रो रहे थे, गोलियां चल रही थी, गुंटियां जलाई जा रही थी। मैंने छन्नन से कहा, उन्होंने भाईजान ऐसे ऐसे हालात हैं, तो मैंने कहा 15 मिनट हमें दो, मैं मंत्री था, अगर वो ताकत सरकार ना होती और मेरे पास ताकत ना होती तो वो मैं दंगा हो जाता, मैं रोक नहीं सकता था। लेकिन जब मैंने डीएम को कहा कि वहाँ की लोकल पुलिस मिली हुई है, आप यहाँ से रैपिड एक्शन फोर्स भेजिए, लखनऊ से आने में 15 से 20 मिनट लगे होंगे। एसओ इटौंजा को मैंने और एसओ इटौंजा की पुलिस को मैंने हटवा दिया और जब रैपिड एक्शन फोर्स आई तो मामला शांत हो गया। जो लोग झगड़ा कर रहे थे वो भाग गए। लगभग मोहना से लगभग 200-250 लोग मेरा शुक्रिया अदा करने खदरे रात में 2 बजे गए थे। मैं उन भाइयों को आज मैं एहसास कराना चाहता हूँ, आज तुम्हारे भाई को तुम्हारी वोट की ज़रूरत है। कल कोई भी बात पड़ी है मैं खड़ा रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला आगे कोई भी मसाइल होंगे मैं खड़ा रहूँगा। लेकिन मेरा हक चाहे दीनी जोड़ लो, दुनियावी जोड़ लो, पड़ोसी का जोड़ लो, लोकल होने का जोड़ लो, दूसरों से मेरा हक तुम पे बहुत ज़्यादा है। अपने हक को अदा कर दो, ये भाई अपना हक निभाएगा। हक निभाना मुझे आता है। आप लोग मदद कर दो, ये सीट आप जीत रहे हो। अब जो लड़ाई है वो मार्जिन बढ़ाने की है। चुनाव इंशाल्लाह आप नहीं हारोगे, ये मेरी ज़बान भी है और अल्लाह पे मुझे भरोसा भी है।